जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट विकास स्वागत करता हूँ आपका गो व्हील्स पर। तो आज का स्टूडियो अपना सीएनजी व्हीकल्स वर्सेस इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के ऊपर रहेगा। यानी कि अगर आपको सीएनजी की कार लेनी है या इलेक्ट्रिकल की कार लेनी है, तो इससे पहले अगर आप ये वीडियो देखते हो तो आपके लिए काफ़ी बढ़िया रहेगा। तो आप इजीली जा सकते हो, आपको सीएनजी लेनी है या इलेक्ट्रिकल गाड़ी लेनी है। तो कई बार क्या अभी फ़िलहाल क्या हो रहा है, पेट्रोल की प्राइसेस ज़्यादा बढ़ रही है, ये डीजल की प्राइसेस भी बढ़ रही है, इसलिए बहुत सारे लोग सीएनजी या इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन इसमें से थोड़े से प्रॉब्लम्स आते हैं, सीएनजी व्हीकल के भी साथ भी है और उसी के साथ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के भी साथ थोड़े बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं। एट द एंड आपको पता चलेगा कि आपके लिए इलेक्ट्रिकल गाड़ी अच्छी रहेगी या सीएनजी की गाड़ी आपके लिए अच्छी रहेगी। तो शुरू करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले लेते हैं कि हम ड्यूरेशन मतलब डिस्टेंस रेंज कितने दूर तक गाड़ी की जा सकती है। आपको मालूम रहेगा जो अपनी सीएनजी गाड़ियाँ रहती उनका टैंक 10 या 12 केजी आ जाता है। अपने जो हम पर्सनल यूज़ के लिए गाड़ियाँ यूज़ करते हैं 14 केजी 20 केजी, वो दूसरी ट्रांसपोर्ट के व्हीकल्स के लिए यूज़ हो सकता है। तो सीएनजी गाड़ी की जो रेंज आती है वो 150 से लेकर 200 किलोमीटर तक, मैक्सिमम 200-230 किलोमीटर जाती है। यानी कि ऐसा मान लो कि 170 से लेकर 230 किलोमीटर अपने सीएनजी की कार की रेंज रहती है। सुजुकी गाड़ियों की माइलेज 30 से ऊपर रहता है, तो इसलिए हम ओवरऑल रेंज पकड़ लिए 170 किलोमीटर से लेकर 230 किलोमीटर की रेंज अपनी सीएनजी की कार की आती है। उसी के साथ सीएनजी कार के साथ हमें बाईफ्यूल का ऑप्शन आ जाता है, यानी कि सीएनजी प्लस पेट्रोल हम दोनों भी डाल सकते हैं। तो पेट्रोल की गाड़ियाँ सीएनजी के ऊपर आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। उसी के साथ अगर इलेक्ट्रिकल गाड़ियों के हम रेंज के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल की गाड़ी की जो रेंज आती है वो 400 किलोमीटर के नीचे है। यानी कि बहुत सारी कंपनीज इलेक्ट्रिकल गाड़ियाँ ला रही है, जिसकी टाटा की आ रही है, महिंद्रा की भी आ रही है, हुंडई की भी गाड़ी आ रही है। उसी के साथ ऑडी ने भी उसकी ई-ट्रॉन लॉन्च की है। तो बहुत सारी कंपनीज जैसे कि बेसिक वर्जन से लेके लग्जरीज कार्स वो सब अभी इलेक्ट्रिकल वर्जन्स में भी आ रही है। तो लेकिन वहाँ पर प्रॉब्लम आता है उनकी बैटरी का और उनकी रेंज का। इलेक्ट्रिकल गाड़ी की रेंज लगभग 400 किलोमीटर के नीचे ही आ रही है। यानी कि अगर आप कहीं पर लॉन्ग ट्रिप प्लान करते हो तो आपको बहुत बार देखना पड़ेगा, या कहीं पर से इलेक्ट्रिकल स्टेशन है, कहीं पर मैं चार्ज कर सकता हूँ, या कहीं रेस्टोरेंट होटल में रह रहा हूँ तो वहाँ पर भी आपको एक्सेसिबिलिटी ढूंढनी पड़ेगी आपकी इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्ज करने के लिए। तो अगर आप लॉन्ग टर्म मतलब बहुत दूर जाना है आपको, या आपका डेली हाईवे के ऊपर रनिंग है, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है इलेक्ट्रिकल व्हीकल में, क्योंकि आपको चार्जिंग पॉइंट्स ज़्यादा अवेलेबल नहीं रहेंगे। तो ये सब ड्यूरेशन का प्रॉब्लम होएगा, कितनी दूर जाएगी। सीएनजी गाड़ी 170 टू 230 किलोमीटर जाएगी, लेकिन आप अगर सीएनजी खत्म होता है तो पेट्रोल डाल के उसको चला सकते हो। डीजल की गाड़ियों में हम सीएनजी नहीं लगा सकते। उसके साथ अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल गाड़ी है, इलेक्ट्रिकल कार वगैरह है, तो उसकी रेंज लगभग 300 से 400 किलोमीटर की आती है। लेकिन आपको बहुत बार लॉन्ग ट्रिप जाने से पहले कैलकुलेशन करना पड़ेगा, यहाँ पर चार्ज करेंगे, वहाँ पर चार्ज करेंगे। उनका भी रहता है कि इको मोड में चलाओगे तो ज़्यादा माइलेज मिलेगा, अगर आप स्पोर्ट्स मोड या राइड मोड में चलाओ तो कम माइलेज मिलेगा। तो 4 व्हीलर्स अगर आप लेते हो तो आपको इलेक्ट्रिकल के लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा। दूसरे आ जाते हैं सीएनजी स्टेशंस, और उसी के साथ आ जाते हैं इलेक्ट्रिकल गाड़ियों के चार्जिंग स्टेशंस। सीएनजी का स्टेशंस का क्या है, अभी यहाँ पर भी थोड़ी दिक्कत आ रही है सीएनजी के साथ, जो छोटी छोटी सिटीज़ है या गांव में है वहाँ पर सीएनजी के स्टेशंस है नहीं है, तो आपको वहाँ पर सीएनजी गाड़ी में भरने के लिए दिक्कत आ सकती है। सीएनजी है ही नहीं तो भरेंगे भी नहीं, कैसे भर सकते, नहीं भर सकते। अगर उसी के साथ अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल कार हो, अगर आपके पास घर है, तो आप गाँव में रहो या शहर में रहो, आप कहीं पर भी चार्जिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कहीं पर दूर प्लान कर रहे हो, कहीं पर दूर जा रहे हो, तो हाईवे के ऊपर अगर आपको कहीं पर जगह पर हाईवेज के ऊपर सीएनजी स्टेशंस मिल सकते हैं, लेकिन आपको इलेक्ट्रिकल स्टेशंस चार्जिंग स्टेशंस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे ये आपको बहुत डाउट रहेगा। यानी कि और 4-5 साल लग सकते हैं हर जगह पर इलेक्ट्रिकल चार्जिंग स्टेशंस आने के लिए। तो अभी करंट सिचुएशन में मैं तो अभी चार्जिंग स्टेशंस या सीएनजी स्टेशंस के पॉइंट्स अगर देखते हैं तो मैं सीएनजी स्टेशंस के लिए जाऊँगा। भले ही सीएनजी भरने के लिए गाड़ियों में अगर 5-10 मिनट टाइम लग सकता है, कहीं पर बहुत सारी लंबी कतार भी लगती है सीएनजी भरने के लिए, तो वहाँ पर आपको एक घंटा भी वेट करना पड़ता है। प्रेशर भी कहीं पर कम रहता है, लेकिन आपको पक्का मालूम रहेगा कि मैं गाड़ी में अगर सीएनजी भरता हूँ तो मैं बहुत दूर तक जा सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आएगी तो गाड़ी में मैं पेट्रोल भर के गाड़ी चला सकता हूँ। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिक गाड़ी देखते हो तो इलेक्ट्रिक गाड़ी चार्ज करने के कम से कम 8-10 आवर्स लगते हैं कार गाड़ियों की चार्जिंग करने के लिए। बाइक्स के लिए 2-3 घंटे भी काफ़ी हो जाते हैं, लेकिन लॉन्ग ट्रिप पर आप बाइक पर नहीं जा सकते। अगर आपको लॉन्ग ट्रिप पर जाना है फैमिली के साथ तो आप इलेक्ट्रिक गाड़ी ही लेके जा सकते हो, इलेक्ट्रिक कार ही लेके जा सकते हो। तो वहाँ पर आपको गाड़ी चार्ज करने के लिए 8-10 घंटे लगेंगे। अगर आपके पास फास्ट चार्जर है, डीसी चार्जर है, तो वहाँ पर आप थोड़ा 5-6 घंटे में गाड़ी चार्ज कर सकते हो। लेकिन इतना देर आप कहाँ पर वेट करोगी। अगर आप गाड़ी कहीं पर, अगर आपको रोड पर भी एक्सेसिबल मिलता है कहीं पर चार्जिंग स्टेशन, तो वहाँ पर आपको गाड़ी लगा के 2-4 घंटे बैठना पड़ेगा। यानी कि अगर आपकी ट्रिप 2 दिन की है तो खामखा वो 3 दिन पर भी जा सकते हैं। तो करंट सिचुएशन में चार्जिंग पॉइंट्स अवेलेबल है नहीं है, तो इसलिए मैं सीएनजी कार के साथ जा सकता हूँ, क्योंकि सीएनजी कार्स के लिए अभी फिलहाल सीएनजी स्टेशंस नहीं है, तो कहीं पर पेट्रोल भी डाल के उसको चला सकते हैं। तीसरा पॉइंट आता है एनवायरमेंटल फ्रेंडली पॉइंट्स, यानी कि ग्रीन फ्यूल।
अगर सबसे पहले डीजल सबसे पोल्यूशन करता है, पेट्रोल भी पोल्यूशन करता है, इसलिए हम शिफ्ट हो गए अभी CNG व्हीकल्स में। तो हमने ले ली CNG गाड़ी। तो CNG गाड़ी का इमिशन सबसे कम रहता है और उसी के साथ पेट्रोल डीजल के कंपैरिजन में अगर आप इलेक्ट्रिकल गाड़ी के लिए जाते हो तो वहाँ पर इमिशन का कोई टेंशन ही नहीं है, यानी कि 100% एनवायरमेंटल फ्रेंडली गाड़ी हम इलेक्ट्रिकल की बोल सकते हैं। अगर आपका ज़्यादा रन नहीं है और आपको लगता है कि एनवायरमेंट अच्छा होना चाहिए, ज़्यादा मतलब यहाँ से 10-12 किलोमीटर जाना है, यहाँ से आना है, तो वहाँ पर आप इलेक्ट्रिकल गाड़ी के लिए जा सकते हो। तो वहाँ पर CNG गाड़ी थोड़ी सी कम रहती है अगर आप एनवायरमेंट फ्रेंडली की बात करते हो, लेकिन पेट्रोल डीजल की गाड़ियों के कंपैरिजन में CNG गाड़ी बढ़िया है। अगर आप CNG के साथ इलेक्ट्रिकल गाड़ी को कंपेयर करते हो तो इलेक्ट्रिकल गाड़ी सबसे बेटर है एनवायरमेंट के लिए। तो अब हम प्राइजेस के ऊपर आ जाते हैं, CNG गाड़ियों के प्राइस और LPG गाड़ियों के प्राइस, सॉरी इलेक्ट्रिकल गाड़ियों के प्राइस। बार बार थोड़ा LPG बीच में आ रहा है क्योंकि हमेशा अपने चैनल पर CNG LPG के बहुत सारे वीडियोस आते हैं। अगर आपको चाहिए तो चैनल पेज पर जाके काफ़ी बढ़िया LPG CNG गाड़ियों के रिव्यूज़ आए, वो भी दे सकते हो। तो भी अगर हम प्राइस के ऊपर जाते हैं, एक तरफ CNG गाड़ी एक तरफ इलेक्ट्रिकल गाड़ी, तो CNG अगर जो रेगुलर अपनी पेट्रोल गाड़ी आती है सपोज उसकी प्राइस आ जाती है 5 लाख, ऐसा मान लो कि उसकी 6 लाख प्राइस आ गई। अगर उसी कार का अगर हम CNG वेरिएंट लेते हैं तो उसकी प्राइस 60 to 70,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा आ जाती है अपने पेट्रोल गाड़ी के प्राइस से भी। अगर उसी तरफ अगर हम वही गाड़ी का अगर इलेक्ट्रिकल वर्जन लेते हैं तो वो कम से कम 4-5 लाख भी एक्स्ट्रा जा सकता है। तो वहाँ पर एक थोड़ा सा मतलब थोड़ा प्रॉब्लम है। अगर आपका बजट मतलब कॉम्पैक्ट बजट है तो वहाँ पर आप अच्छे नो डाउट आप CNG गाड़ियों के लिए जा सकते हैं क्योंकि वो भी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। और उसके साथ अगर आपका बजट अच्छा है, आपको कोई चिंता नहीं है बजट की, तो आप इजीली आप जा सकते हो इलेक्ट्रिकल गाड़ियों के लिए। लेकिन अगर आप प्राइस कंपेयर करते हो पेट्रोल, CNG और इलेक्ट्रिकल गाड़ियों की, तो पेट्रोल की गाड़ियों की प्राइस सबसे कम रहती है, उससे थोड़ी ज़्यादा 60-70,000 रुपीज़ प्राइस एक्स्ट्रा रहेगी अपनी CNG गाड़ियों की, लेकिन उससे 3-4 लाख ज़्यादा भी प्राइस अपनी रह सकती है अपने इलेक्ट्रिकल गाड़ियों की। और CNG अगर आपके पास पेट्रोल की गाड़ी है तो उसको अगर आपको CNG में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए 60-70,000 का रुपीज़ का ही खर्चा आ सकता है। तो आप इजीली पेट्रोल से CNG के ऊपर कन्वर्ट कर सकते हो। और उसी के साथ अगर आपकी BS6 कार है तो वहाँ पर आपको BS6 कार नहीं रहेगी और RTO की गाड़ी को BS6 कार को CNG के ऊपर एंडोर्स करने नहीं देगा, क्योंकि अभी थोड़ा गवर्नमेंट भी वर्क कर रहा है कि BS6 गाड़ियों को आफ्टर मार्केट CNG फिटिंग करने के लिए। तो चलिए अभी नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं कि गाड़ियों की वारंटी। क्योंकि क्या है ना, अगर आपकी कंपनी फिटेड CNG कार है तो वहाँ पर आपकी वारंटी की कोई चिंता नहीं है। अगर 3 साल 5 साल जितनी भी वारंटी है उतनी आप वारंटी ले सकते हो CNG गाड़ी की। लेकिन अगर आप आफ्टर मार्केट CNG फिटिंग करते हो तो आपकी गाड़ी की वारंटी वहीं पर ख़त्म हो जाती है, 5 साल की वारंटी नहीं रहती। उसी के साथ अगर आप BS6 कार में अगर आप CNG लगाते हो तो वहाँ पर भी आपको RTO अप्रूवल नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर CNG की गाड़ियाँ थोड़ा सा पीछे रहती है। और अगर उसी तरफ इलेक्ट्रिकल गाड़ियों के लिए आप जाते हो तो वहाँ पर सबसे बेटर रहेगा, क्योंकि आपको तो कोई चिंता है ही नहीं आपकी वारंटी की। वारंटी तो रहेगी ही क्योंकि कंपनी फिटेड ही इलेक्ट्रिकल कार आ रही है, तो वहाँ पर वारंटी की कोई चिंता है नहीं है। जितनी भी साल है आपकी बैटरी की वारंटी, 3 साल या 5 साल, उतने साल तक आपकी इलेक्ट्रिक मतलब वारंटी नहीं रहेगी, वारंटी नहीं जाएगी। तो आपकी लाइफ टाइम वारंटी की हम बोल सकते हैं। उसी के साथ हम बोलते हैं कि बैटरी की वारंटी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है इलेक्ट्रिकल गाड़ियों में, क्योंकि 3 साल या 5 साल ही बैटरी की वारंटी रहती है। उसके बाद आपको बैटरी चेंज करनी है तो वहाँ पर थोड़ा इशू आता है, वहाँ पर आपको थोड़ी कॉस्ट ज़्यादा बियर करनी पड़ेगी बैटरी के लिए। उसके बाद प्रॉब्लम आता है बूट पेस का। अपनी गाड़ी में क्या रहता है, डिक्की का पेस, वो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि अगर आपके पास मिनी कार है उसमें CNG लगाते हो तो पेस बिल्कुल नहीं रहेगा। अगर आपके पास कॉम्पैक्ट कार है तो वहाँ पर थोड़ा बहुत पेस रह सकता है। अगर आपके पास सेडान है तो आपको कोई इशू आएगा नहीं CNG गाड़ियों में अगर आप डिक्की में एक्स्ट्रा मतलब CNG फिटिंग करते हो तो। उसी के साथ गाड़ी का वेट 60-70 kg एक्स्ट्रा बढ़ता है CNG लगाने के बाद। तो ऐसा मान लो कि आपके गाड़ी में एक्स्ट्रा एक बंदा बैठा है, उसका वेट 70 kg है आपकी CNG गाड़ी में, इसकी वजह से गाड़ी का वेट बढ़ता है। गाड़ी कहीं पर थोड़ी बहुत टच भी कर सकती है, जहाँ नीचे ज़मीन पर वगैरह, मतलब स्पीड ब्रेकर वगैरह अगर आपकी गाड़ी का हाइट अगर कम है तो वहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। उसी जगह आप इलेक्ट्रिक गाड़ी क्यों लेके जा सकते हो, वहाँ पर तो कोई चिंता है ही नहीं है। जितना बूथ पेस गाड़ी में है उतना बूथ पेस आपको मिल सकता है, उसमें भी कोई इशू नहीं है। उसके बाद गाड़ी में ग्राउंड को टच होने का भी चांसेस है नहीं है, क्योंकि अभी जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ मार्केट में जैसे कि टाटा नेक्सॉन है, टाटा टिगोर भी है, महिंद्रा वेरिएटो है, महिंद्रा EKV भी आ रही है, MG की भी गाड़ी आ रही है, हुंडई की कोना है, पर वो तो बहुत बजट से बाहर है। तो जो बजट में अभी एक 10 लाख से लेके 15-20 लाख के बीच में जो आ रही है अभी इलेक्ट्रिक गाड़ी, उनमें तो कोई आपको ग्राउंड क्लियरेंस का भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा और बूथ के पेस का भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। उसी के साथ गवर्नमेंट क्या कर रहा है अभी फिलहाल, जो हर एक स्टेट का जो गवर्नमेंट है
वो अपनी इलेक्ट्रिक ईवी पॉलिसी निकाल रहा है, मतलब इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी निकाल रहा है, तो वहाँ पर भी आपको रोड टैक्स में भी बेनिफिट रहेगा, उसके बाद RTO टैक्स में भी आपको बेनिफिट रहेगा। और उसके साथ अगर आपको ये दो बेनिफिट्स चाहिए और आपको बहुत एनवायरमेंटल फ्रेंडली कार चाहिए तो नो डाउट आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल पे ही जा सकते हो। तो चलिए एट द एंड वर्डिक्ट के ऊपर आते हैं, अगर आपको ये CNG कार लेनी है या आपको इलेक्ट्रिकल कार लेनी है। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस देखते हैं। अगर आपका डेली का रनिंग 40-50 है, आपको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत भी है नहीं है, अगर आपको एनवायरनमेंट के लिए भी बेनिफिट लगता है तो आप नो डाउट इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए जा सकते हो। अगर आपका डेली कार मतलब आपको मैक्सिमम 200 किलोमीटर जाना है, तब तक के लिए आपके लिए इलेक्ट्रिकल कार सबसे बेटर रहती है अगले 2-3 साल के लिए, जब तक ज़्यादा से ज़्यादा चार्जिंग स्टेशन नहीं आते। उसके अलावा अगर आपका ज़्यादा रनिंग है, हाईवे का ज़्यादा रनिंग है, आपको कहीं बाहर भी जाना पड़ता है, तो वहाँ पर आपके लिए CNG कार बेटर रहेगी, आप CNG कार के लिए भी जा सकते हो। अगर हम दोनों कार की रनिंग कॉस्ट को कंपेयर करते हैं तो CNG की गाड़ी ऐसा मान लो कि 2 रुपये, 2.5 रुपये या 3 रुपये, मैक्सिमम 1.5 रुपये से लेकर 3 रुपये पर किलोमीटर रनिंग कॉस्ट आती है अपनी CNG की गाड़ी की। उसी के साथ पेट्रोल की गाड़ी की कॉस्ट आप तो दे सकते हो 8-10 रुपये पर भी जा सकती है, लेकिन इलेक्ट्रिक गाड़ी की जो रनिंग कॉस्ट आती है उसकी रेंज बहुत कम, मतलब लेस देन 1 रुपीज़, यानी कि पर किलोमीटर कॉस्ट 1 रुपये से भी नीचे आती है इलेक्ट्रिकल गाड़ी के लिए। अगर आप लॉन्ग टर्म में सोचते हो, अगर आपको ज़्यादा दूर भी जाना है नहीं, तो वहाँ पर आप नो डाउट आग बंद कर आप इलेक्ट्रिकल गाड़ी ले सकते हो। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा दूर जाना पड़ता है और आपको थोड़ा सा बजट भी कम है, तो वहाँ पर आप नो डाउट CNG गाड़ी के लिए भी जा सकते हो। उसके बाद हम आते हैं मेंटेनेंस के लिए। CNG गाड़ियों का मेंटेनेंस कम रहता है एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल की कार, मतलब ऐसा मान लो कि दोनों का पेट्रोल और CNG कार दोनों का मेंटेनेंस सेम ही रहता है। लेकिन उस जगह पर आप इलेक्ट्रिकल गाड़ियों के लिए जाते हो तो वहाँ पर मेंटेनेंस का कुछ चार्ज मतलब टेंशन ही नहीं है, एकदम मिनिमम मेंटेनेंस यानी कि नो मेंटेनेंस जैसा ही है। तो वहाँ पर आपकी बहुत सारी कॉस्ट बच सकती है लॉन्ग टर्म में, आप अगर इलेक्ट्रिकल कार के लिए जाते हो तो सबसे बेटर इलेक्ट्रिकल कार रहती है अगर आपका ज़्यादा रन है नहीं तो चलेगा। अब इतना सब देखने के बाद मुझे तो लगता है कि आपको क्लियर हो रहा होगा कि किलोमीटर रहने की कॉस्ट, किलोमीटर कॉस्ट, ये सब पॉइंट कंपेयर करके आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको CNG कार लेनी है या उसके साथ आपको इलेक्ट्रिकल कार लेनी है। इसी के साथ अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल सब्सक्राइब करने के लिए भूलिएगा मत। जय हिंद।